Hello students, welcome to our YouTube channel Sailesh Education. Today's topic is human heart and their structure. जैसा कि आपको पता है, हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट जो है वो वाइटल ऑर्गन है. इट लाइज इन द चेस्ट कैविटी. जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसमें ये लाई करते हैं. बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में. तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का एक वाइटल ऑर्गन है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में रहता है और आपको टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और ये आपके लेफ्ट साइड में रहता है. इट इज़ अ कोनिकल मस्क्यूलर स्ट्रक्चर में कोनिकल होता है विच पम्प्स ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन. और ये आपके पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है. साइज ऑफ हार्ट इज इक्वलेंट टू द फिस्ट ऑफ द हैंड. ये आपकी मुट्ठी के साइज की ही होगी. हार्ट रेट्स ऑब्लिकली अपॉन द डायाफ्राम. डायाफ्राम जो होता है उसके ऊपर ये ऑब्लिकली रहता है. हार्ट इज इनक्लोज इन अ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम. और जो आपके हार्ट में फ्लूइड होता है उसका नेम पेरिकार्डियम है. जो आपके फ्लूइड होता है, मेम्ब्रेनस सैक फ्लूइड होता है हार्ट में, उसका नाम पेरिकार्डियम है. ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम इज़ टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम जर्क्स एंड शॉक्स. अगर कोई जर्क या फिर शॉक लगता है तो उससे पेरिकार्डियम आपका हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. आल्सो अलाउड्स इट्स फ्रिक्शनलेस मूवमेंट. और इसी की वजह से हार्ट आपका फ्रिक्शनलेस मूवमेंट दिखा पाता है. फ्रिक्शन नहीं लगता है उनकी वॉल के बीच में. किसकी वजह से, तो पेरिकार्डियम की वजह से. पेरिकार्डियम है क्या, फ्लूइड फिल्ड है जो किस में होता है, हार्ट में होता है. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है. द मेन फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम इज टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम जर्क्स एंड शॉक्स. ह्यूमन हार्ट क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब आपको क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर देखना है. ये आपके सामने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है. ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है जिसके ये पार्ट्स हैं. इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं. तो आपको द पार्ट्स ऑफ द हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड. 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया. जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको आप क्या नाम देंगे, आर्ट्रिया. और सिंगुलर में आप आर्ट्रियम बोल सकते हैं, आर्ट्रिया, आर्ट्रियम. एंड दे रिसीव ब्लड. इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को रिसीव करते हैं. ब्लड बॉडी से या फिर लंग से आता है तो वो कहाँ पर रिसीव किया जाता है, आर्ट्रिया में रिसीव किया जाता है. फ्रॉम लार्ज वीन्स से आएगा. द 2 लोअर चैम्बर्स आर द लेफ्ट हैंड राइट वेंट्रिकल्स. इसमें आप देख पा रहे हैं जो अपर के 2 चैम्बर देखिए, ये राइट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है. राइट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट आर्ट्रियम. तो आपने कहा कि ये दोनों अपर चैम्बर हैं. अपर चैम्बर को आपने क्या नाम दिया है, आर्ट्रिया नाम दिया है. और ये दोनों का मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. अब अगली लाइन आप समझेंगे. जो दोनों लोअर चैम्बर्स आर द लेफ्ट हैंड राइट वेंट्रिकल्स. और जो दोनों लोअर चैम्बर्स हैं उनको आप क्या नाम देंगे, वेंट्रिकल्स बोल देंगे. देखिए इसमें ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. ये वाला पार्ट जो आपका दिख रहा है ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल का, अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों जिससे सेपरेट होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, सेप्टा. अब राइट, अब वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स जिससे सेपरेट होते हैं उस चैम्बर्स का नाम सेप्टा होता है. उस चैम्बर्स का नाम सेप्टा. बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर वॉल्व्स. लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होती हैं. लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होती हैं. और आप जानेंगे एंड सो आर वॉल्व्स बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. मतलब कि आपके राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल
दोनों के बीच में वॉल्व पाई जाती हैं। इन वॉल्व का क्या नाम है, इनके क्या फंक्शन है, इनके बारे में आप आगे डिटेल में जानेंगे। और फिर वॉल्व्स परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरियम टू वेंट्रिकल। आपकी बारे में वॉल्व कहीं पर भी आएंगे तो वॉल्व का केवल एक ही काम होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ सब्सटेंस को रोकते हैं, वो चाहे ब्लड हो चाहे फूड हो। जैसे आपके हार्ट में जो वॉल है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, वैसे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में वॉल है वो फूड के बैक फ्लो को रोकती हैं। अब एक बार अगर आपका ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में आ गया तो इसका बैक फ्लो ना होने पाए, इसके लिए इसमें क्या लगी हैं, वॉल्स लगी हैं। एंड नॉट द इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ही आप क्या समझेंगे कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को क्या करता है, रोकता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल सेल्स कॉल्ड कार्डियक मसल फाइबर्स। ये कार्डियक मसल फाइबर्स क्लास 9th का जो आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है उसमें आपके कार्डियक मसल्स के बारे में और कार्डियक टिश्यूज़ के बारे में डिटेल दिया गया है। तो हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल सेल्स, उनको आपने क्या नाम दिया है, कार्डियक मसल फाइबर्स दिया है। अबाउट विच यू मस्ट हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस। देखिए इसमें बता भी रहा कि अर्लियर क्लासेस का मतलब आप क्लास 9th में इसको पढ़ चुके हैं। द हार्ट ऑफ अ पर्सन बीट्स ऑल द टाइम थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। आपको पता है कि हार्ट आपका पूरी ज़िंदगी तक लाइफ टाइम क्या करता रहता है, बीट करता रहता है। अच्छा, कभी रुकता नहीं है। अगर हार्ट बीट करना रुक दे तो आप रुक जाएंगे। द बीट्स ऑफ हार्ट आर फेल्ड ड्यू टू द रिदमिक कंट्रैक्शन। आप अपने हार्ट की बीट को कैसे पहचान पाते हैं, आप अपनी हार्ट की बीट को रिदमिक कंट्रैक्शन से पहचान पाते हैं। आप जब अपने क्या करते हैं, चेस्ट पे हाथ रखते हैं, देखते वहाँ पर दिल धड़क रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो हार्ट होता है उसमें रिदमिक क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मिलकर के ही क्या बनाते हैं, बीट बनाती हैं ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स कीप ऑन वर्किंग ऑल द टाइम विदाउट फैटिग। ऑल द टाइम विदाउट फैटिग, बिना थके हुए पूरी ज़िंदगी क्या करते रहते हैं, वर्क करते। सबसे बिजीएस्ट आर्गन आपका क्या होगा, यही हो जाएगा। द डिवीज़न, अब यहाँ तक आप देखिए ये आपके पार्ट है। अभी आपको समझना क्या था यहाँ पर कि ये अपर टू पार्ट्स को आपने आर्टरियम नाम दिया, लोअर टू पार्ट्स को आपने वेंट्रिकल नाम दिया है। बाकी अरोटा क्या है, वेना कावा क्या है, ये आपको अभी आगे आपको समझना है। The division of heart into 4 chambers prevents the mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood। ये जो आपके 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को जो आपस में मिक्स होने से रोकने के लिए ही हार्ट के पास आपके चैम्बर्स पाए जाते हैं। अभी आपने चैम्बर्स का नाम भी पढ़ा है, एरोटा और वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द चैम्बर ऑफ हार्ट आर नेम्ड एज ऑरिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स आर स्मॉलर इन साइज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ऑरिकल साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं एंड हैव थिन वॉल्स। ऑरिकल्स की वॉल जो होती है थिन वॉल्स होती है, मतलब पतली वॉल होती है, लेकिन ये स्मॉलर साइज में होते हैं। वेंट्रिकल्स जो होते हैं लार्जर होते हैं और इनकी वॉल क्या होती है, थिक वॉल्स होती है। अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती हैं वो थिक इसलिए होती है कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगा करके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है। ठीक, नेक्स्ट आपकी लाइन क्या हो जाएगी, अ ट्रांसवर्स ग्रूव कॉल्ड कोरोनरी सल्कस। Ventricles are large and have thick walls. A transverse groove called कोरोनरी सल्कस। एक आपका ट्रांसवर्स ग्रूव होता है जिसका नाम कोरोनरी सल्कस होता है। ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है ऑरिकल और वेंट्रिकल को। कोरोनरी सल्कस की जगह पे एक नेम और आता है जिसको आप बोल सकते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो कोरोनरी सल्कस याद रखिए या फिर आप याद करिए ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या करता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। अनदर ग्रूव कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस अकर्स बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स। और 2 वेंट्रिकल के बीच में जो होता है उसको आप इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बोल सकते हैं, 2 वेंट्रिकल्स को जो डिवाइड करता है। अकर्स बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स लॉन्गिट्यूडनली।
तो 2 वेंट्रिकल्स जो होंगी वो ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे डिवाइड होंगी। देखिए यहाँ पर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये डायग्राम जो आपका बना है इसमें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख पा रहे होंगे आप, ये वाला डायग्राम जो है, तो दो, ये देखिए नीचे वाले दोनों चैम्बर्स क्या हैं, वेंट्रिकल्स हैं। तो इनको डिवाइड जो करता है उसको आप बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। और दो ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो डिवाइड करने वाला सेप्टम है उसको आप बोलते हैं ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम, या फिर आप उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या बोलेंगे? कोरोनरी सल्कस। अब आप क्या समझने जा रहे हैं? कोरोनरी सल्कस के बाद में सेपरेट द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इन अदर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब यहाँ पर क्या है, द टू ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई इंटरऑरिकुलर सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम separates the two ventricles. A number of valves also operate in the heart to regulate the flow of blood in heart. तो ये आपके फ्लड को रोक देंगी। अब देखिए उन वॉल के नाम क्या हो जाएंगे, उन वॉल के नाम आपके कौन कौन से हैं। एक वॉल का नाम होगा ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ट्राइकस्पिड वॉल, विच गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ राइट ऑरिकल इनटू राइट वेंट्रिकल। इट मीन्स कि ये ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पर होगी, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होगी उसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल है। इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, ट्राइकस्पिड वॉल पड़ गया है। नेक्स्ट आपकी है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड नाम से ही लग रहा है कि इसके पास कितने फ्लैप्स होंगे, 2 फ्लैप्स होंगे। इसका दूसरा नाम जो इस वॉल का है जिसका नाम है मिट्रल वॉल। इसी वॉल का दूसरा नाम क्या, तो मिट्रल वॉल कहाँ पर होती है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। आपको इनका लोकेशन याद रखें, ट्राइकस्पिड वॉल राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये आपके सामने जो डायग्राम बना है इसमें देखिए आपके ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट ऑरिकल है वेंट्रिकल है, और ये आपके यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये देखिए बाइकस्पिड वॉल, ये कौन सी वॉल है, बाइकस्पिड वॉल। अभी हमने कहा कि लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ये ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, ये आपके सामने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना है, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही होता है। अब आपने 2 वॉल के बारे में पढ़ लिया, एक का नाम था ट्राइकस्पिड वॉल और दूसरे का नाम था बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो थी वो आपको पता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में थी। जो बाइकस्पिड वॉल है वो आपके कहाँ थी भैया, वो आपके लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में था। अब आपको नेक्स्ट वॉल के बारे में समझना है जिसका नाम है सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल। सेमी ल्यूनर मीन्स होता है, ल्यूनर मीन्स आपके मून होता है, सेमी मीन्स आधा, तो हाफ मून के लाइक की जो वॉल होती है उसको आप सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल बोलेंगे। विच रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्क। राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्क जो पल्मोनरी वीन है वो आपके राइट वेंट्रिकल में आकर के ओपन होती है, तो इसकी ओपनिंग को जो रेगुलेट करता है उसका नाम सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल है। नेक्स्ट आपके यहाँ आपको समझ में आ गया, पल्मोनरी वीन ब्लड लेकर के आती है कहाँ पर, पल्मोनरी वीन कह रहे हैं, पल्मोनरी वीन राइट वेंट्रिकल में ब्लड लेके आएगी, और यहाँ पर जो उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं उनका नाम सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल है। वैसे ही सेमी ल्यूनर अरोटिक वॉल है, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा से ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है उनके बीच में जो वॉल होती है उसका नाम सेमी ल्यूनर अरोटिक वॉल है। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे, इस डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, तो राइट वाले ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ब्लड कैसे कैसे होता चला जाएगा अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम थ्रू आउट वंस लाइफ, जो हार्ट बीट होती है पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती है। हार्ट बीट इज़ आर ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल। आपके हार्ट मसल में जो आपका हार्ट बीट की डेफिनेशन आएगी तो यही आपको लर्न करना है। हार्ट बीट इज़ ड्यू टू रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल।
व्हेन मसल्स ऑफ ऑल फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, जब आपके चारों चैम्बर्स की मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड फ्रॉम लार्ज वेन्स कॉल्ड वेना कावा, तो ब्लड क्या करता है, जब आपके चैम्बर्स जो होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं या फिर रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, उस टाइम पे ब्लड वेन्स के थ्रू, जो लार्ज वेन्स होती हैं, वेन्स बोलते हैं लेकिन लार्ज वेन्स को आप वेना कावा बोलेंगे, तो वेना कावा क्या करेगा, राइट आर्टरी में ब्लड को डाल देगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपके स्टार्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब आपके हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स्ड रहेंगे, उस टाइम पे ब्लड क्या करेगा, वीना कावा के थ्रू, जो कि लार्ज वीन्स हैं, उनके थ्रू आपके राइट आर्टरी में ब्लड को पुअर कर देगा, डाल देगा। दिस ब्लड इन द वेना कावा हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट वो वाला ब्लड क्या रहेगा, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम रहता है, इसलिए उसको आप क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड बोलेंगे। एज इट कम्स फ्रॉम टिश्यूज़ विच हैव यूज्ड अप ऑल ऑक्सीजन, क्योंकि ये वहाँ से आया है, टिश्यूज़ ने इसके पूरे ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, अब इसको बना दिया है इम्प्योर, इसको होना है प्योर। पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स पुअर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। अच्छा, ये कहानी यहाँ तक है। फिर पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से आती है और कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालते हैं, लेफ्ट आर्टरियम में। इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे तो आपको पता है कि वेन जो होती हैं, वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन उसका एक्सेप्शन है, लंग से आती है और इसमें आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इट मीन्स प्योर ब्लड बहता है और कहाँ डाल देगा, लेफ्ट आर्टरी में। अभी तक आपने क्या सीखा कि पल्मोनरी जो वेना कावा थी वो इम्प्योर ब्लड ला करके कहाँ डाल रही थी, राइट आर्टरियम में। लेकिन जो आपने सुना है क्या नाम दूसरा, पल्मोनरी वेन, एक वेना कावा वो भी वेन है लेकिन लार्ज वेन है, एक पल्मोनरी वेन है। इसमें कौन सा ब्लड था, इम्प्योर ब्लड, और इसमें भी कौन सा ब्लड है, इसमें आपका प्योर ब्लड है। तो ये आप याद रखें, वेन में मेनली तो कौन सा ब्लड बहता है, इम्प्योर, लेकिन पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है। नेक्स्ट द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट। अब रिलैक्सेशन के बाद में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और आपको पता भी कि हार्ट बीट इसी को बोलते हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को। तो अब आर्टरिया क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आप क्या करें, आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आर्टरिया ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, अब राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल से, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। और अब फिर राइट वेंट्रिकल से लंग में, लंग से लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ चला जाएगा, ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट वाले में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब कि राइट वाले में हमेशा अशुद्ध ब्लड रहता है, इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वाले में हमेशा कौन सा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है। अब क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड है, तो ऑक्सीजनेटेड को कहाँ जाना है, आपके बॉडी के पार्ट्स में जाना है। कहाँ जाना है, बॉडी के पार्ट्स में, थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी, और उसको आप क्या बोलेंगे, अरोटा। वैसे जैसे लार्ज वेन को आपने वेना कावा बोला था, वैसे ही लार्जेस्ट आर्टरी को आप क्या बोलेंगे, अरोटा बोलेंगे। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स डीऑक्सीजनेटेड, अब देखिए लेफ्ट वाले का काम खत्म, बॉडी पहुंच गया अरोटा के थ्रू, लेकिन राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। इन दिस वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द हार्ट, इट इज़ ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स एंड कम बैक टू द हार्ट। आपने क्या सीखा कि ब्लड जो होता है पहले बॉडी में आता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बॉडी इम्प्योर ब्लड कर देती है, बॉडी देगी हार्ट को, हार्ट देगा लंग को, लंग प्योर करके फिर हार्ट को दे देगा, हार्ट फिर क्या कर देगा, बॉडी को। तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर चलता रहता है। और क्योंकि बॉडी आपके हार्ट में ब्लड 2 बार आया है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं।
आगे भी यही लाइन है, फ्रॉम द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिंस ब्लड फ्लोज ट्विस थ्रू द हार्ट। आपके हार्ट में कितनी बार ब्लड आएगा? ट्विस, 2 बार। अब इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। फ्रॉम इट इज एविडेंट दैट ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू बोथ वेन्स एंड आर्टरीज टू रीच ईच एंड एवरी ऑर्गन। दिस इज क्विक एंड मोर इफिशियंट मेथड एंड आल्सो एड्स इन थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। ये आपका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से एक तो आपकी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन तो पहुंचता है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के थर्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब टेम्परेचर मेंटेन भी इसी के थ्रू होता है। अब देखिए, ये जो आपको बना करके डायग्राम दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ऊपर का ऑरिकल अपर चैम्बर जब क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आ रहा है, एरो के थ्रू दिखाया गया है। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड कहाँ जाएगा? आप देखिए, और जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट तो अपनी अपनी किस में जाएंगे? वेसल्स में जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो राइट वाला वेंट्रिकल है वहाँ पर भी प्योर ब्लड है, तो वो लंग्स को दे देगा, लंग्स प्योर करके फिर देगा। अब इसकी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अरोटा के थ्रू बॉडी में ब्लड चला जाएगा। तो यहाँ से आप क्या है, यहाँ से आप समझ जाएंगे। अब देखिए, डॉक्टर लोग कैसे पहचानते हैं? फोर्सफुल पंपिंग ऑफ ब्लड इनटू आर्टरीज। जब आपको कोई डिजीज़ हो जाए, बुखार हो जाए, तो उस टाइम पे ब्लड आपका बहुत हार्ट आपको बहुत तेज तेज पंप करने लगता है, तो आर्टरीज में भी फोर्सफुली क्या हो जाता है? आपके ब्लड जाता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, सिस्टोल में से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बहुत झटके से क्या होगा? आर्टरी में ब्लड जाएगा, और आर्टरी में ब्लड ऐसे भी झटके के थ्रू ही जाता है। तो क्या हो जाएगा? दिस कैन बी फेल्ट इन द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी मीन्स जो आपके हाथ की कलाई की आर्टरीज, ये वाली आर्टरीज। तो इसको डॉक्टर पकड़ कर क्या पहचान लेते हैं? ओवर द रिच डॉक्टर फील द थ्रॉब एंड काउंट इट्स नंबर पल्स रेट ऑफ द पेशेंट। और यहीं से डॉक्टर क्या करते हैं? पेशेंट की पल्स रेट को काउंट कर लेते हैं। अब देखिए, डबल सर्कुलेशन को कैसे समझाया गया है। डबल सर्कुलेशन, ये आपके सामने डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। डबल सर्कुलेशन में देखिए, ये आपका हार्ट है, और हार्ट से कैसे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ये आपके टिश्यूज से क्या आई हैं? वीना कावा आई हैं। ये पहले होती हैं वीन्स, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती होती वेना कावा। वेना कावा के थ्रू ब्लड पहले वाले चैम्बर में, अपर चैम्बर में, जिसको आर्टरिया बोला है, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आपने देखा है कि ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर के गई है, किसको दे दिया? लंग्स को, लंग्स ने प्योर कर दिया है। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ डाल देंगे? लेफ्ट वाले ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा से बॉडी में चला जाएगा। देख पा रहे हैं कि आप ब्लड जो है 2 बार आया है हार्ट में, एक बार इम्प्योर और एक बार प्योर। इसीलिए ह्यूमन के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन और क्लोज्ड सर्कुलेशन बोला जाता है। अब एक टॉपिक आपका और बचा है, जिसको हम लोग देख लेते हैं, जिसके साथ में हार्ट की फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, डिटेक्शन ऑफ नॉर्मलसी ऑफ, ये आपका डिटेक्शन ऑफ नॉर्मलसी ऑफ हार्ट बीट। द मसल फाइबर्स और मसल्स ऑफ द हार्ट आर स्पेशलाइज्ड और सर्टेन पार्ट्स ऑफ द हार्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिक करेंट्स। अच्छा, आपके हार्ट में भी करंट होता है, दैट कॉज द नॉर्मल रिदमिक, और उसी के वजह से आपका हार्ट क्या करता है? बीट करता है। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम आपको याद रखना होता है। आप लोग कभी भी अगर हॉस्पिटल वगैरह गए हैं तो वहाँ पर ईसीजी आपने देखा होगा, जिस पर बहुत सारी वेव चलती रहती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। कैन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग हार्ट बीट। हार्ट बीट में आपके जो जो चेंजेस हुई हैं उनको कौन इंडिकेट करता है? जिसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और इस पर आपने देखा मॉनिटर पर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। द ग्राफिक रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। वेन एवर अ पेशेंट हैज़ हार्ट प्रॉब्लम एंड ईसीजी इज़ फर्स्ट डन। जब किसी को आपको पता होगा कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती है तो उसकी ईसीजी करवानी होती है। ईसीजी में क्या होता है? वो आपके हार्ट के किसी भी पार्ट में अगर कोई डिफ़ॉल्ट है तो उसको क्या करेगा? उसमें शो करके डॉक्टर जान जाएगा। ECG is first done and the graph indicate the area of malfunctioning।
आपकी हार्ट का जो भी पार्ट दिक्कत कर रहा होगा उसके माल फंक्शन को डॉक्टर पहचान लेंगे और ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से आपको दे देंगे। ठीक है। अब आपने देखा होगा एक मशीन भी होती है जिसका नाम होता है पेस मेकर, विच इज़ इंसर्टेड इन अ हार्ट पेशेंट। पेस मेकर वैसे होता तो, लेकिन अगर किसी का पेस मेकर ख़राब होगा तो आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाया जाता है। पेस मेकर की वजह से ही क्या होती है, हार्ट बीट पूरे आपके हार्ट में जनरेट होती है, और पेस मेकर की वजह से ही हार्ट बीट भी होती है। विच इज़ इंसर्टेड हार्ट पेशेंट हुज हार्ट डज नॉट बीट नॉर्मल, जिसका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती उसमें पेस मेकर लगवाया जाता है। Pacemaker, the machine takes place of the spliced muscle cells that initiate heartbeat. Initiate heartbeat means heartbeat इसी की वजह से स्टार्ट होती है। Which in patient have stopped functioning, और वो क्या, जिस पेशेंट में ऐसी फंक्शन नहीं होती उसमें हार्टबीट क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। अब देखिए सजेस्टेड टॉपिक एक है फॉर फर्दर स्टडी स्फिग्मोमैनोमीटर। यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जाती है स्फिग्मोमैनोमीटर। एक बार इसमें आप देख लीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। इसी की वजह से आप लोग ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं पर्सन को। स्टडी द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस एंड राइट द स्टेप बाय प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। ये आपकी एनसीईआरटी में आपका डायग्राम मिल जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर से कैसे आपके ब्लड प्रेशर कहाँ से कैसे मेज़र किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है 120/80 होता है, जिसमें से 120 आपका क्या होता है भैया, 120 आपका सिस्टोल है और 80 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। 120 आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 आपका डायस्टोलिक। ये सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ऐसे आपका हार्ट बीट होती रहती है। 72 टाइम्स 1 मिनट में आपका दिल धड़कता है। ठीक, तो ये आपके सामने जो हमने बताया है हार्ट की फंक्शनिंग बताई, जिसमें से डबल सर्कुलेशन, हार्ट के वीन और आर्टरी में डिफरेंसेस, वॉल के फंक्शनिंग, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिए और उसका सलूशन पा जाइए। थैंक यू।